हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द निधि शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है द राजा साहब। गाने का टाइटल है नाचे नाचे। इसमें हमारे डार्लिंग डायनासोर प्रभास हैं, मालविका मोहन, निधि अग्रवाल, रिद्धि। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं मारुति और म्यूजिक दिया है तमन एस ने। इस गाने के ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट और सिंगर्स के नाम भी बताना चाहती हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर हैं बप्पी लहरी जी, लिरिसिस्ट है फारूक कैसर जी एंड सिंगर्स हैं बप्पी लहरी जी और उषा उत्तुप जी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू कर सकते हैं रिएक्शन। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। रूल एंट्री। सॉन्ग है क्या? मुझे लगा थोड़ा तेलुगु ऐड करेंगे। यार सबको हाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। विलन फेज में आता है तब का है क्या गाना? ओके, ये सॉन्ग एक ह्यूमंगस हिट था जब वो रिलीज हुआ था उस टाइम। एंड दिस इज लाइक ऑलवेज बीन अ पार्टी काइंड ऑफ सॉन्ग यार। बप्पी लहरी जी की आवाज़, उनका म्यूजिक उस टाइम ना एक पार्टी मतलब ये सॉन्ग मिस नहीं होता था। उस तरीके का गाना था, सब लोग पसंद करते थे। लाइक इट वॉज लाइक सो एनर्जेटिक, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, लिरिक्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। बट वी हैव टू वेरी माइंडफुल दैट जितने भी पुराने गानों को रिमिक्स करके रिलीज किया गया है, मोस्टली उन गानों को लोगों ने पसंद नहीं किया है। लाइक ओरिजिनल इज ओल्ड इज गोल्ड, बेस्ट इज बेस्ट बोल के बहुत कम ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो रिमिक्स करने के बाद उन लोगों को पसंद आते हैं। सो ये भी हो सकता है कुछ लोगों को ये गाना पसंद ना आए, बट इट वॉज डिसेंट यार। इट्स ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी सुनना नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहे हैं, अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज डिसेंट। थोड़ा मुझे इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा इंक्लूड किया गया है बोल के लग रहा था, बट
रिमिक्स है, होगा ही। एनीवेज म्यूज़िक के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थॉट लाइक ये तेलुगु मूवी है, सो आई थॉट एटलीस्ट फ्यू ऑफ द लिरिक्स तेलुगु में इंक्लूड करेंगे, बीच में एक दो डायलॉग ऐसा सोच रही थी, बट इट वॉज कम्प्लीटली ओरिजिनल सॉन्ग यार, लाइक हिंदी गाने को ही इन्होंने डाला है। मैंने सर्च किया कि कहीं लाइक आफ्टर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग मैंने सर्च किया कि कोई तेलुगु वर्जन है क्या, मैंने गलती से हिंदी वर्जन चूज़ किया है क्या बोल के मैंने चेक किया, बट नो यार, एवरीथिंग वाज लाइक सेम। यही मेन मूवी में एक सॉन्ग है। सो होपफुली आई थिंक दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन दैट जो विलन की तरह प्रभास चेंज होते हैं ना, लाइक उनके अंदर शायद पता नहीं उनके दादाजी आ जाते हैं, जिस तरह से वो सिगार पी रहे थे ना शॉर्ट्स के बीच बीच में। तो मुझे लग रहा है लाइक वो लास्ट में हमने ट्रेलर में हमें वो याद रह जाएगा, वो जोकर की तरह जिस तरह से वो लास्ट में एक लुक देते हैं वो, एंड लाइक इट माइट बी सम काइंड ऑफ लाइक उनके दादाजी जो एक स्पिरिट होते हैं, एक घोस्ट होते हैं, उनके अंदर चले गए होंगे या उनके बॉडी को कंट्रोल फिजिकली कंट्रोल कर रहे होंगे, कुछ हो सकता है ऐसा, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे सिगार पीने का, एंड राजा साहब की तरह पूरा ग्रे है इसके साथ। लास्ट में ट्रेलर में मुझे याद है जिस तरह से वो बहुत सारे लोगों को ऊपर फ्लोर से ऐसे नीचे गिराते हैं, आराम से बैठते हैं वो मुझे याद है यार। सो आई थिंक दैट्स माइट बी द स्टोरी, लाइक जो उनका एक नए एक ग्रैंडसन से एक कम्प्लीटली संजय दत्त जी का उनके अंदर जाने के बाद से चेंज होने के प्रोसेस में ये गाना आता होगा, माइट बी। एंड इट ऑल्सो माइट बी कि वो लोग जिस तरह से संजय दत्त बिहेव कर रहे हैं उनके अंदर से, वो देख के तीनों लड़कियाँ इमेजिन कर रही होंगी या फिर सपना देख रही होंगी उनके साथ नाचते हुए, वैसा भी हो सकता है सिचुएशन। सो बट वाह यार, एंड या आई एम अवेयर दैट प्रभास का लेग इंजरी ठीक नहीं हुआ था इस शूटिंग के दौरान, ये सॉन्ग की शूटिंग के दौरान। सो आई एम अवेयर कि वो ज़्यादा स्ट्रेन नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेन नहीं दे सकते अपने पैरों पे, इंजूर्ड लेग है। सो कोरियोग्राफी थोड़ा सटल रखा गया है। एंड सहाना सॉन्ग के दौरान भी हमने ऑब्जर्व किया था कि वो ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, उनको ज़्यादा अपर बॉडी के मूवमेंट्स ही दे रहे थे। इसमें भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि सिर्फ अपर बॉडी ही ज़्यादा जो भी कोरियोग्राफी था वो दिखा रहे थे, एंड इट वॉज लुकिंग गुड। लाइक सहाना में मुझे उतना, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि मुझे थोड़ा स्टेप्स और कुछ ज़्यादा होते तो अच्छे होते बोल के लगा, बिकॉज वो थोड़ा जिस तरह से वो कर रहे थे वो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। बट इसमें वाओ, दे न्यू दैट ये थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक वाला सॉन्ग है, ज़्यादा वो सॉन्ग थोड़ा स्लो पेस पे जा रहा था, थोड़ा रोमांटिक काइंड था, तो चल गया वो। बट दिस हैड टू बी दैट ज़्यादा कोरियोग्राफी होना चाहिए, ज़्यादा स्वैग, ज़्यादा स्टाइल दिखना चाहिए, और मूवमेंट्स भी ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल कोरियोग्राफर को पता है। सो he has given those steps and we loved it. I don't know about you guys, but I especially loved the choreography where Prabhas was giving all, like he's giving his best यार। I know वो ज़्यादा strain नहीं कर सकते हैं अपने पैर को, and but still he went all and he gave it all। उन्होंने जितना एनर्जी उनके अपर बॉडी में डाल के वो स्टेप्स कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। एंड ऑल्सो इट्स लाइक it didn't look like he was injured or something. It was looking like normally जो प्रभास को हम देखते हैं। I know recent years में उनको ज़्यादा डांस करते हुए देखने को नहीं हुआ है, but this is okay यार, we are happy with this also। and ladies तीनों एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी तरह से, लाइक उनके विजुअल्स बहुत अच्छे लग रहे थे, उनके जो भी कॉस्ट्यूम्स थे वो भी अच्छे लग रहे थे, लाइक डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग्स, डिपेंडिंग ऑन द लिरिक्स, दे वर लुकिंग गुड, दे वर ब्यूटीफुल। बट आई थॉट लाइक वो जो मेरून कलर का जो उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहने थे ना लास्ट में, सेम काइंड ऑफ प्रभास को मैच होने की तरह, कपल्स की तरह उन्होंने जिस तरह से मेरून जैकेट पहना था, गोल्ड कुछ एम्बलिशमेंट्स के साथ, एक्सेसरीज के साथ, तो ये लोगों ने भी हीरोइंस को भी जिस तरह से मेरून कॉस्ट्यूम्स के साथ, गोल्ड एक्सेसरीज के साथ उनको पूरा दिखाया जा रहा था। मुझे बीच में लगा आई कुडंट सी देयर फेसेस, आई एम सॉरी बट इट वाज लुकिंग काइंड ऑफ क्राउडेड, लाइक तीनों हीरोइंस को एक साथ दिखाना, लाइक इट वाज अ बिट क्राउडेड इन दैट सेक्शन। बट बाकी का जो भी वो वाइट पर्ल्स में या फिर वाइट कॉस्ट्यूम्स में दिख रही थी, उसमें अलग अलग दिखाया जा रहा था, वो अच्छा लग रहा था। एंड wow, I couldn't stop wanting to see Prabhas more. Like, हाँ,
I have nothing against actresses, but I feel that they are there, like they are giving their best. जो भी डांस के वाइज थोड़ा बैलेंस आउट हो गया था प्रभास के लेग इंजरी की वजह से, वो ये लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। तीनों ने अच्छी तरह से अपनी कोरियोग्राफी ये हो या फिर अपने पोजर्स हो, अपनी ब्यूटी से जिस तरह से, और थोड़े सर्टन काइंड ऑफ ऑडियंसेस होते हैं जो एक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं इस तरह के डांसेस में, इस तरह के गानों में। सो दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू अट्रैक्ट दोज काइंड्स ऑफ ऑडियंसेस। But for me, and also I'm sure like many like me many audiences, many fans of his like me want to see Prabhas more, and it was giving that, but still we wanted to see more। इसमें जितना उनको स्क्रीन प्रेजेंस देना था, जितना उनको दिखाना था, उनके जो भी कोरियोग्राफी स्टेप्स दिखाने थे, स्वैग स्टाइल, वो सिगार पीने का स्टाइल जो भी हो, उनके हेयर स्टाइल का फ्लिक करने कैसा, वो सब कुछ दिख रहा था यार। बट वी कांट गेट एनफ ऑफ इट, वैसा लग रहा था। आई वॉज रियली सरप्राइज कि मैंने ट्रेलर में भी जब दिखा रहे थे कि वो एक स्टेप दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे कुछ करने का वो एक स्टेप दिखा रहे थे, मुझे लगा था इसमें बहुत कोरियोग्राफी होगी, लाइक बेटर देन सहाना ऐसा मुझे लगा। एंड आई थिंक आई डिड से इन द ट्रेलर ऑल्सो, रिव्यू के दौरान मैंने शायद कहा था कि मुझे वो गाना देखना है। एंड आई डिड नॉट नो कि कौन से गाने में वो स्टेप होंगे, बट नाउ वी नो दैट इस गाने में उनके वो स्टेप्स थे। आई एम हैप्पी विद द कोरियोग्राफी, मुझे अच्छा लगा। एंड प्रभास का लुक बहुत अच्छा लग रहा था यार। वाओ, होप हिज लेग इंजुरी हील्स वेरी सून। एंड मैंने आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैंने वो उनका रिसेंटली एक ऑडियो लॉन्च का फंक्शन हुआ था, ऑडियो लॉन्च का या ट्रेलर लॉन्च, आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने देखा था प्रभास जो एक शॉर्ट वीडियो अपलोड हुआ था यूट्यूब पे, मैंने उनका बात करते हुए देखा था। आई एम शॉक्ड यार, मुझे पहले लगा शायद कुछ नॉर्मली थंबनेल में क्लिक बेट्स होते हैं ना, कि ये देखने के लिए कि हाँ यार लाइक जब वो कुछ थंबनेल में कुछ और होता है, लाइक व्हेन वी क्लिक इट, व्हेन वी वॉच फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टू कम, बट वो कुछ नहीं होता है। बट आई थिंकिंग दैट ओनली आई क्लिक दैट, बट उस वीडियो में मुझे उनका स्पीच देखना था, छोटा ही सही बट देखना था। जब मैंने देखा तो I was like completely shocked यार। Normally he used to shy away, normally he used to like run away from the mic, but इसमें उन्होंने माइक लेके and he was doing all this like मैं अभी रिसेंटली जापान होके आया हूँ एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें से जापान में की, आपके लिए भी कर रहा हूँ। आई वॉज लाइक बहुत क्यूट लग रहे थे यार। लाइक आई नॉट एक्सपेक्ट लाइक ही इज़ ओपनिंग अप नाउ, लाइक बहुत टाइम के बाद उनको इतना स्टेज के ऊपर विदाउट एनी कंसर्न्स लाइक शाई फील हो गए, लाइक शाई फील हो रहे थे, थोड़ा थोड़ा लग भी रहा था, बट ही वॉज ओपनिंग अप, लाइक ही वॉज सेइंग लाइक आई विल बी ट्राइंग मोर, आई विल बी टॉकिंग मोर, आई विल बी ब्रिंगिंग माई सेल्फ लाइक रियल मी आउट, बोल के ऐसे बोल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था वो सब सुन के। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गोइंग फॉरवर्ड वॉट एवर म्यूजिक ऑडियो लॉन्चेस हो जाए, ट्रेलर लॉन्च कुछ भी हो जाए, स्टेज पे जब होंगे इस तरह अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फैंस को उनको सुनने का जो अंदर का कीड़ा है उसको एटलीस्ट उनको अच्छा लगेगा वो सुन के कि हाँ यार हमारे हीरो हमसे बात कर रहे हैं, उनके इंटरेक्ट कर रहे हैं। आई वॉज सो हैप्पी टू वॉच दैट वीडियो। अच्छा लग रहा था। आई थॉट आई कुड हैव जस्ट रिएक्टेड टू इट, बट नाउ आई हैव ऑलरेडी सीन दैट इंटरव्यू, नॉट कम्प्लीटली बट आई डिड सी सम पार्ट ऑफ इट, बट आई डोंट वांट टू रिएक्ट टू इट। एनीवेज मुझे अच्छा लगा। होपफुली दिस मूवी डज वेरी वेरी वेल एंड जो भी उनके आने वाले मूवीज़ में वो भी अच्छा काम करें, हमको प्रभास को अलग लाइट में देखने का मौका मिले। मेनली दैट्स द वन थिंग फॉर हिम दैट ही शुड गेट वेल सून। उनका जो भी इंजरीज है वो जल्दी से ठीक हो जाए एंड अपना जो भी काम है अपने फैंस को एंटरटेन करने का वो करते जाए अपनी खुशी से, दिल से। वाह, गाना अच्छा था यार। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए, भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।